हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन हैं या तो किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आने की संभावना है। पहले आप वीडियो को देख लीजिए और फिर उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपको डिटेल समझ में आ जाए और उसके बाद ही पीडीएफ डाउनलोड करना। दोस्तों, पिछला जो टॉपिक था, टॉपिक नंबर 6, जिसमें मैंने पढ़ाया था भाग, और भाग में एक प्रश्न था कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं। एक प्रश्न था भारत के संविधान में कितने भाग हैं। ऑप्शन में 22 था दोस्तों, ठीक है, और 22 करेक्ट आंसर था। जो कि मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं? 25। मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। ये दोनों प्रश्न सही है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अब पढ़ेंगे अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12, 14। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 12। जबकि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। वर्तमान में कितनी है? 12। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे दोस्तों। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8, ठीक है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, और वर्तमान में कितनी है? 12, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 6, 8, 10 या फिर 12? प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8। ये भी सेम ही प्रश्न है, 2 बार पूछा गया है एग्जाम में, घुमा फिरा कर ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ये भी वही प्रश्न है, इसको थोड़ा और शॉर्ट करके पूछा गया है। ये एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? एक ही प्रश्न को बार बार घुमाकर पूछा जाता है एग्जाम में, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, सभी तरीके से प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 5, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा? प्रश्न नंबर 5, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतें। क्या है दोस्तों? पंचायतें। नहीं, ये 9वीं अनुसूची में नहीं है, पंचायतें 9वें भाग में, ठीक है। ये गलत हो गया था, भाग 9 में है पंचायतें, ठीक है दोस्तों। और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। ये भाग था और प्रश्न में पूछा गया है अनुसूची, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? प्रश्न नंबर 6, ऑप्शन पढ़ेंगे। 9वीं अनुसूची को, 10वीं को, 11वीं को या फिर 12वीं को? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल संबंधी कानून। क्या है इसमें? दल बदल संबंधी कानून, दल बदल संबंधी कानून, ठीक है, दल बदल संबंधी कानून। और 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों का प्रावधान, पंचायतों का प्रावधान यानी कि पंचायतें हैं, ठीक है। और 12वीं अनुसूची नगर निकाय है, इसमें नगर पालिका। क्या है इसमें? नगर पालिका। ये किस में है? 12वीं में। 11वीं में पंचायतों का प्रावधान, 10वीं में दल बदल, और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, ठीक है। क्या है इसमें? भूमि सुधार, ठीक है। हमने इस प्रश्न को बहुत ही डिटेल से पढ़ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7,
73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें क्या था? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या था दोस्तों? 11वीं अनुसूची में क्या था? पंचायतों का प्रावधान। अभी पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था पंचायतें। ठीक है, और 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर निकाय, यानी कि नगर पंचायत, नगर पंचायत। और 10वीं अनुसूची में दल बदल। और 9वीं अनुसूची में क्या है बताओ? भूमि सुधार संबंधी। ठीक है, भूमि सुधार है 9वीं अनुसूची में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें के द्वारा तो जोड़ी गई थी 11वीं, 74वें के द्वारा कौन सी जोड़ी जाएगी? 12वीं। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 74वें के द्वारा 12वीं, 73वें के द्वारा 11वीं, जिसमें पंचायतें हैं। ठीक है, क्या है इसमें? पंचायतें, इसमें नगर पालिका है। ठीक है, दल बदल है इसमें, और इसमें 9वीं में भूमि सुधार है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची, ठीक है दोस्तों, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, या फिर महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन एवं भत्ते। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, प्रथम अनुसूची में। भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में है। द्वितीय में क्या है? वेतन एवं भत्ते, अभी पढ़ा था हमने, वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते। ठीक है, और तीसरी में क्या है? शपथ संबंधी उल्लेख, शपथ। ठीक है, 4 में क्या है? 4 में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। ठीक है, राज्यसभा की सीटें। ठीक है, ये कितने में है? 4 में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रपति, राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? वेतन अभी हमने पढ़ा था, प्रश्न नंबर अनुसूची 2 में है, वेतन द्वितीय में है। ठीक है, किसी का भी वेतन हो, जो उच्च अधिकारी हैं उनके वेतन द्वितीय अनुसूची में है। प्रथम अनुसूची में क्या है? देश और 28 राज्यों का उल्लेख। ठीक है, देश और 28 राज्य। तृतीय अनुसूची में शपथ है, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधि से, शपथ तथा प्रतिज्ञा से, भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शपथ और प्रतिज्ञा से तीसरी अनुसूची का संबंध है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची दी गई है? ठीक है, प्रथम अनुसूची में, द्वितीय में, तृतीय में, या फिर चतुर्थ में? प्रश्न नंबर 13 है जो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ अनुसूची। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। तीसरी में क्या है? शपथ है, शपथ। और द्वितीय में क्या है? वेतन है। और प्रथम में संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके 28 राज्य क्षेत्र। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 और 28 क्या है दोस्तों? राज्य। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी, स्वशासी है दोस्तों? क्या है? स्वशासी, स्वशासी। ठीक है, स्वशासी जिला परिषद से है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध जिला स्वशासित जिला परिषद से है? ठीक है। प्रश्न नंबर 14 ऑप्शन पढ़ेंगे 8वीं अनुसूची का, या फिर अनुच्छेद 370 का, या फिर 6ठी अनुसूची का, या फिर अनुच्छेद 250 का। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 6ठी अनुसूची का। ठीक है दोस्तों, 6ठी अनुसूची का राइट आंसर हो जाएगा ये। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। और 7वीं में क्या है? 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, केंद्र व राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। ठीक है, शक्ति का बंटवारा। ये कौन सी अनुसूची में दिया गया है? 7वीं में। ठीक है। 10वीं में दल बदल दिया गया है दोस्तों, दल बदल। ठीक है, दल बदल। 9वीं में क्या दिया गया है? भूमि सुधार। ये सभी प्रश्न याद हो गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। ठीक है, भाषाएं कौन सी दी गई है? भाषाएं 8वीं अनुसूची में दी गई है। प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 8वीं अनुसूची अभी हमने पढ़ी, किससे संबंधित है? भाषाओं से। ठीक है, भाषाओं से 22 भाषाएं दी गई है। दल बदल ये कवी में है? 10वीं में है दल बदल। ठीक है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, बताओ। राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में है। कौन सी में है? 4वीं में। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषाओं के साथ। 8वीं अनुसूची के संबंध किससे है? भाषाओं के साथ संबंध है इसका। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? प्रश्न नंबर 17 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची। अगर किसी विषय को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18, किसी राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है? तमिलनाडु। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर तमिलनाडु। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग होकर नए राज्य तेलंगाना का गठन व इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? किस सूची में परिवर्तन किया गया? अनुसूची 1 में। ठीक है, कौन सी अनुसूची में परिवर्तन हुआ? अनुसूची 1 में, क्योंकि इसमें क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र सूची 1 में, इसीलिए इसमें परिवर्तन किया गया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्य की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ठीक है। प्रश्न नंबर 20 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10वीं। आपने पहले भी पढ़ा है, हमने पहले पढ़ा है कि 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है, इसी में ही निर्वाचित सदस्य की योग्यता संबंधी विवरण भी दिए गए हैं। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून, संघ की भाषाएं, जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा, इनमें से कोई नहीं। दल बदल तो है 10वीं में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। संघ की भाषाएं 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22, संविधान की 6ठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? 6ठी अनुसूची किस में लागू नहीं होती? प्रश्न नंबर 22 ऑप्शन पढ़ेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर में 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती। ठीक है। 6ठी अनुसूची में क्या है? 6ठी अनुसूची में असम भी है, ठीक है, त्रिपुरा भी है, मेघालय भी है और त्रिपुरा भी है। ठीक है। और इसमें एक राज्य और है, मिजोरम।
मिजोरम, मणिपुर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जनजातीय प्रशासन वाले क्षेत्र है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 23। भारत के संविधान के अनुसूचित तथा उसके विषय के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यह बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर कितना है हमारा 23। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, ये भी सही है। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में, नहीं ये गलत है। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते हैं इसमें। ठीक है, चौथी अनुसूची में देख लेंगे राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये भी सही है। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये हमारा गलत सुमेलित है। दूसरी में क्या है? वेतन एवं भत्ते। और शपथ कौन सी में है? तीसरी अनुसूची में। 3वीं में है शपथ। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? 10वीं में दल बदल कानून है। ठीक है, 11वीं में पंचायती राज है। ठीक है, 11वीं में क्या है? पंचायती राज। और 12वीं में क्या है? नगर पालिकाएं हैं। और 9वीं में क्या है? भूमि सुधार है। ठीक है दोस्तों, 4 के 4 ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए। 10वीं में क्या है? दल बदल कानून। ठीक है, 11वीं में क्या है? पंचायतें हैं। कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, और 9वीं में क्या है? भूमि सुधार है इसमें, भूमि सुधार। 12वीं में क्या है? नगर पालिकाएं। ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहली, इसी में दिए गए राज्य के नाम और वो। ठीक है, इसमें क्या है? 28 राज्यों का उल्लेख है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। इसी में ही राज्यों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, दूसरे अनुसूची में क्या है? वेतन एवं भत्ते। तीसरे में क्या है? शपथ। चौथी में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? चौथी अनुसूची का। ठीक है, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, संविधान में सूचित भाषाएं, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है। और यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 27, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल त्रिपुरा में लागू होते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन दिए गए उनमें से क्या करेक्ट है? त्रिपुरा। और इसके साथ और कौन से राज्य हैं छठी अनुसूची और किस में लागू होती है? असम में, असम में लागू होती है, मेघालय में और मिजोरम में। ठीक है, मेघालय में और मिजोरम में, इन 4 राज्यों में छठी अनुसूची लागू होती है। तो कैसे याद रखेंगे? ये भी मेघालय में ऐसे बन रहा है, मिजोरम भी में ऐसे बन रहा है। त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, ये राइम बन गया एक लिरिक्स की तरह, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। प्रश्न नंबर 28, यदि भारत को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की कौन सी अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए? ठीक है, नए राज्य का सृजन करना होगा तो पहली अनुसूची में। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विवरण, राज्यों के परिषद में सीटों का आवंटन, संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करना, आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के परिषद में सीटों का आवंटन। ठीक है, ये कौन सी है? चतुर्थ अनुसूची, राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में।
राज्यसभा में। प्रश्न नंबर 30 पढ़ेंगे। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? ठीक है, 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। कौन सी में है? 5वीं में। ठीक है, और छठी में क्या है? छठी में 4 राज्य है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पर। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? नई जोड़ी गई अनुसूची कौन सी नहीं है? प्रश्न नंबर 31, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 8वीं अनुसूची पहले से ही थी जिसमें 22 भाषाएं थी। 9वीं भी जोड़ी गई, भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार। और कौन सी जोड़ी थी? 10वीं, दल बदल। और कौन सी जोड़ी थी? 11वीं, नगर पालिकाएं। क्या है इसमें? नगर पालिका। 11वीं में क्या है? 11वीं में पंचायतें हैं, पंचायतें। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 32, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? ठीक है, अब प्रश्न नंबर 32, गलत ढंग से कौन सी मैच की गई है? ठीक है, पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसमें 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये वाला सही है। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन एवं भत्ते। भाषाएं नहीं है, भाषाएं कौन सी में है? 8वीं में। ठीक है, ये वाली गलत है, गलत सुमेलित की गई है ये। प्रश्न नंबर, अब ऑप्शन सी, चौथी अनुसूची भी ठीक है, सीटों का बंटवारा है इसमें। तीसरी में शपथ है, ये भी सही है। प्रश्न नंबर 33 पर चलते हैं अब। प्रश्न नंबर 33, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किन के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? प्रश्न नंबर 33, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य, विधानमंडल और पंचायतों के बीच। 11वीं अनुसूची किन के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? राज्य, विधानमंडल और पंचायतों के बीच। अब प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। ठीक है, मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी अनुसूची में है? मान्यता प्राप्त भाषाएं अभी 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में है, ये यहाँ पर सही सुमेलित हो जाएगा। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ये कौन सी में है? पहली अनुसूची में। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में है। इसका क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 4, नहीं ये हो जाएगा 4थी अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति ये 5वीं अनुसूची में आएगा। ठीक है, 5वीं अनुसूची में, ये हमने सही मिलान कर दिया है। ठीक है, मान्यता प्राप्त भाषाएं दोबारा से देखो, मान्यता प्राप्त भाषाएं 8वीं अनुसूची में है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 4। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर 2। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पहली अनुसूची में, यहाँ पर पहली। राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में है ये, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। पहली अनुसूची, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन सी में है ये? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पहली अनुसूची में है, तो ऑप्शन नंबर 5 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 5, यहाँ पर आ जाएगा 1। चौथी अनुसूची आ जाएगी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति ये कहाँ पर आएगी? अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? 5वीं अनुसूची, तो 3, ऑप्शन नंबर 3, ये सही मिलान हमने कर दिया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पर। प्रश्न नंबर 35, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है, सभी को पता है दोस्तों। छठी अनुसूची 8वीं अनुसूची भाषा, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, क्या बच गया? छठी अनुसूची और जनजातीय क्षेत्र बच गए हैं। ठीक है, छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, ये हो गया। इसमें कौन कौन से है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम।
ठीक है, ये 4 राज्य जनजातीय क्षेत्रों में हो गए। ये हमने सही मिलान कर दिया है। 9वीं में भूमि सुधार है, 8वीं में भाषाएं हैं, 6ठी में क्या है जनजातीय क्षेत्र है, और 4थी में क्या है राज्य सभा। अब प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में शपथ है, हम सभी को पता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा शपथ। चतुर्थ अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची में क्या है चतुर्थ अनुसूची, इसको थोड़ा यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए तृतीय अनुसूची में क्या है शपथ है, हम सभी को पता है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, ये मिलान कर लेंगे। 7वीं अनुसूची में क्या है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, कहाँ पर है देखो 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, संसद और विधानसभा, ये कभी में है 7वीं में, ये आ गया। ठीक है, और चतुर्थ अनुसूची, अब एक ऑप्शन बच गया हमारे पास। चतुर्थ अनुसूची ये कहाँ पर है राज्य विधान परिषद, ये वाला सही मैच हो गया। ठीक है दोस्तों, दोबारा से देख लेंगे। तृतीय अनुसूची में क्या है शपथ और प्रतिज्ञान। चतुर्थ में राज्य विधान परिषद, जिसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन भी है। 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानसभा है। 8वीं में भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये करेक्ट मैच हमने कर दिए हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 37 पर। प्रश्न नंबर 37, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब फिर सुमेलित करना है दोबारा से। कैसे सुमेलित करेंगे, ये ऑप्शन 2 पर चला गया दोस्तों, अभी देखते हैं। ठीक है, असम मेघालय त्रिपुरा की जनजातीय क्षेत्र की अनुसूची। असम मेघालय त्रिपुरा ये आएंगे 6ठी अनुसूची में, तो ये वाला 4, ये वाला करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 6। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 6, ये हो गया मैच। ठीक है, अब इसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं, ये कौन सी में आएगी अखिल भारतीय सेवाएं दोस्तों। इससे पहले कोई और मैच कर लेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों का नियंत्रण, अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातियों का क्षेत्रों का नियंत्रण। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों का नियंत्रण, ये कौन सी अनुसूची में है 5वीं में, तो इसका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये कौन सी में है, यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 दूसरी अनुसूची में। ये कौन सी में है दूसरी अनुसूची में, नियंत्रक महालेखा परीक्षक दूसरी अनुसूची में। और अब चलते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, ये कौन सी में है 7वीं अनुसूची में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, और अब बच गया ये वाला असम मेघालय त्रिपुरा वाला, ये कौन सी अनुसूची में है, यह है 6ठी अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एक ऑप्शन ऊपर चला गया, बाकी के नीचे है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई इस सवाल में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न सही मिलान कीजिए। ठीक है, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, वेतन एवं भत्ते, पद एवं गोपनीयता की शपथ, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ये कौन सी में है प्रथम अनुसूची में है, ये तो वेतन एवं भत्ते दूसरी में है। ठीक है, वेतन एवं भत्ते दूसरे में, तीसरे में शपथ है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन ये चतुर्थ अनुसूची में है, तो ये पहले से ही सही सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है पहले से ही सही सुमेलित है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे 39। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है आज का। सही मिलान कीजिए, इसमें भी सही मिलान करना है दोस्तों। प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 39 प्रश्न है ये यूपी आरओ एआरओ में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है। कौन से में, यूपी आरओ एआरओ। ठीक है, एआरओ और एसएससी में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो सही मिलान कीजिए। रिपीट होने से मतलब है बार बार जैसे हम सवाल को पढ़ेंगे एकदम से याद हो जाएगा, दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो देखकर
एक बार में ही या एक दो बार में ही प्रश्न याद हो जाता है, ठीक है। इसलिए जब भी प्रश्न रिपीट हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे प्रश्न। 39 सही मिलान कीजिए। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। हमें पता है 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं, मिलान कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं में क्या है, दल बदल विरोधी कानून है, ठीक है। 7वीं अनुसूची रह गई अब, और ये रह गई कुछ अधिनियम व विधि मान्यकरण, ठीक है। संघ राज्य सूची, अब दो ऑप्शन बच गए, 7वीं और 9वीं, ठीक है। 9वीं में क्या है, भूमि सुधार संबंधी कानून है 9वीं में, ठीक है। और 7वीं में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। तो संघ तथा समवर्ती सूची कहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी पहले में, इसमें संघ एवं समवर्ती सूची में, ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या है, कुछ अधिनियम व विधि मान्य, यानी कि भूमि सुधार कानून, ये कौन से में है, 9वीं अनुसूची में है। तो इस तरीके से दोस्तों 39 में प्रश्न था ये, और इसके हमने सभी प्रश्न पढ़ लिए हैं। 39 के 39 बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों।